ऑल राइट एवरीवन। तो अगर अगले दिन पूरे मार्केट को देखें तो पूरे मार्केट में हमें बहुत ही अच्छा खासा एक ट्रेंडी वाला मोमेंटम देखने को मिला है। यानी कि मार्केट में एक ट्रेंड था। पहले मार्केट ने क्या किया, पहले मार्केट ने एक बहुत ही अपसाइड रैली दिखाया, उसके बाद दिन के एंड पे बहुत ही हमें एक अच्छी खासी सीलिंग देखने को मिला। यानी कि अगर देखेंगे तो अगले दिन निफ्टी में कॉल एंड पुट दोनों तरफ बहुत ही अच्छा खासा हमें रिटर्न दे चुका है। तो अब निफ्टी के लिए मंडे के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंस लेवल है जो हमें वॉच में रखना चाहिए। तो देखिए, अगर निफ्टी, ठीक है ना, अगर निफ्टी मंडे को फ्लैट से ओपन होता है, फ्लैट से ओपन होने के बाद इसका जो स्विंग लो है यानी कि 23,052 का जो लेवल है, अगर इसके नीचे निकलता है तो हमें इस जगह से एक शॉर्ट टर्म के लिए या फिर छोटा सा डाउन मोमेंटम देखने को मिल सकता है, जिसका फर्स्ट इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा 22,985 का, ठीक है ना। और अगर इसके नीचे भी मार्केट निकलता है तो मार्केट में बहुत ही अच्छा खासा हमें सेलिंग देखने को मिल सकता है। इसीलिए अगर कल फ्लैट से ओपन होने के बाद इसके नीचे निकलता है तो हमें एक छोटा सा डाउन मोमेंटम देखने को मिल सकता है, जिसका फर्स्ट इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा 22,985 रुपीज़ का, ठीक है ना। तो ये तो गया डाउन का। डाउन में क्या हो सकता है, अब आप में क्या हो, देखिए अगर निफ्टी को देखेंगे तो निफ्टी तो एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है, यानी कि लोअर लो फॉर्मेशन करके निफ्टी नीचे आ रहा है। तो ऊपर की तरफ बहुत ही बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस हमें देखने को, क्योंकि अगर 5 मिनट्स का टाइम को देखेंगे तो देखिए ऊपर बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है। इसीलिए ठीक ठाक लेवल हमें देखने को नहीं मिल रहे बाइंग के लिए। तो अब हम क्या करें, तो देखिए क्योंकि निफ्टी एक लोअर लो बनाते हुए नीचे आ रहा है, तो अगर कल फ्लैट ओपन होने के बाद कोई भी लोअर हाई बनाता है, यानी कि इस तरह का कुछ फॉर्मेशन करता है और स्विंग हाई को ब्रेक करता है, तो हम कुछ बाइंग के लिए सोचेंगे, अदरवाइज हम इसको अवॉइड करेंगे, ठीक है ना। यानी कि अगर फ्लैट से ओपन होने के बाद अगर एक लोअर हाई या फिर कोई भी प्राइस एक्शन या फिर कोई भी चार्ट पैटर्न फॉर्मेशन करता है तो ही हम कुछ सोचेंगे बाइंग के लिए, अदरवाइज हम निफ्टी को अवॉइड करेंगे, फिर पूरे मार्केट को अवॉइड करेंगे, ठीक है ना। और अगर मान लीजिए निफ्टी बहुत बड़ा गैप अप से ओपन होता है, यानी कि इस जगह के आसपास अगर बहुत ही बड़ा गैप अप से ओपन होता है तो हम क्या करें। देखिए अगर निफ्टी बहुत बड़ा गैप अप से ओपन होता है इस जगह के आसपास या फिर इस जगह के आसपास, यानी कि जो लेवल है, कौन सा लेवल है, 23,318 का, अगर इसके आसपास निकलता है जो कि बहुत बड़ा गैप अप हमें देखने को मिला, यानी कि अगर निफ्टी गैप अप से ओपन होता है तो हमें निफ्टी में एक सेलिंग देखने को मिल सकता है, क्योंकि ओवरऑल जो मार्केट का ट्रेंड है डाउन ट्रेंड। तो अगर गैप अप से ओपन होगा तो हमें शार्प सेलिंग देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो गैप अप से ओपन होता है तो हमें एक सेलिंग देखने को मिल सकता है। और अगर मान लीजिए बहुत बड़ा गैप डाउन से ओपन होता है, यानी कि अगर इस जगह के आसपास या फिर इससे भी नीचे अगर गैप डाउन से ओपन होता है तो ओपन होने के बाद हमें एक छोटा सा पुल बैक देखने को मिल सकता है। यानी कि अगर मान लीजिए गैप अप या फिर गैप डाउन से ओपन होता है तो हम इंतज़ार करेंगे कोई भी प्राइस एक्शन का। अगर प्राइस एक्शन क्रिएट होता है तो ही हम कुछ सोचेंगे, अदरवाइज हम उसको अवॉइड करेंगे। और अगर फ्लैट ओपन होने के बाद कोई भी प्राइस एक्शन क्रिएट करता है, जो मैंने बताया आप सभी को, या फिर कोई भी चार्ट पैटर्न करता है, तो ही हम बाइंग के लिए सोचेंगे, अदरवाइज हम इसको सेलिंग की तरफ ही प्रेफरेंस देंगे, ठीक है ना। तो यही है निफ्टी के लिए कुछ इंपॉर्टेंस लेवल जो हमें वॉच में रखना चाहिए एज ए स्टडी पर्पस के लिए। आप चाहे तो इसको स्टडी पर्पस के लिए देख सकते हैं मंडे के लिए, ठीक है ना। तो यही था निफ्टी का कुछ इंपॉर्टेंस लेवल जो हमें वॉच में रखना चाहिए इस मंडे के लिए।